जो कर्ण वाली बात छुपा गई। युधिष्ठिर जी ने कहा पहले पता होता कर्ण हमारा भाई है, पांचों भाई बैठ के उसकी सेवा करते, मरने देते। थोड़ी सी लोक लाज की खातिर तूने बात छुपाई, हम श्राप देते हैं आज के बाद किसी स्त्री के पेट में बात छुपेगी नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति ने परीक्षा लेके देखी कि बात सही है कि गलत, तो उसने क्या किया, एक लीला की और रात्रि के 12 बजे तलवार लेके और पत्नी के पास गया। पत्नी बोली क्या? तो बोले चुप, मैंने कक्का को। पत्नी बोली हे भगवान, कक्का है, किसी से मत कहना। बोले कक्का कहाँ है? बोले मैंने गड्ढा खोद के दरवाजे के सामने। काउते कहिए नहीं, मैं जेल चला जाऊं। पत्नी बोली ऐसी बातें कही जाती हैं क्या? हुआ क्या, एक दिन 2 दिन माने नहीं की, तीसरे दिन तो आपको पेट फूल गया लगो, चेन्नई न पड़े। पानी भरने गई अपनी एक सहेली, सुन का है काउते कहेगी तो नहीं, मैं क्या मुंडवरी, ऐसी बातें कही जाती, पता बजल नहीं जाता मेरी कसम, मैं काउते नहीं कहूँगी, बता। सुबह ने धीरे से कहा परसों पप्पू के पापा कक्का की। हे भगवान, हरिदारी तेने मुँहते कही सो कही, लेकिन आज के बाद और काउते मत कही, नहीं तो पति जेल में चलो जाए। पगली में थोड़ी ना कह रही, तो सही कही। अब महाराज जो बाने सुनी सो बाने 2 दिन पचाई, बाको पेट फूलो। जाना ना बोलूं, ऐसे करते 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 पूरे गांव में और टीआई साहब को फोन गया। टीआई साहब ले कक्का को मारता है, 2 थप्पड़ दिए, हथकड़ी डाली, चल जेल। बोले मैंने कब मारा है? बोले झूठ बोलता है, पूरे गांव में चर्चा है तूने कक्का को मार दिया। और कक्का कहाँ है? अब कक्का का जाना कहाँ चले गए? बोले दरवाजे के सामने गर्दन काट दी तूने, काट के कक्का। वो मंगाया साधन, क्या बोल रहा उससे, फाड़ा गेंती। और जब दरवाजे पर खोदा तो उसमें गर्दन तो गड़ी थी, लेकिन कक्का की नहीं, बकरा की गड़ी थी। टीआई साहब घबरा गए, क्या है? बोले महाराज मैंने एक दिन कथा में सुना था कि स्त्री के पेट में बात नहीं छुपती, तो मैंने परीक्षा लेने के लिए बकरा की गर्दन काट के तो जमीन में गाड़ दी और कक्का को कुठिया में दबा दिया। और कुठिया में देखा तो कक्का बैठे थे, बाहर निकल आओ। तो कक्का तो बेचारे बाहर निकल आए और कक्का ने कहा कि मुझे भी पता करना था कि स्त्री के पेट में बात छुपती है कि नहीं। पति ने कहा धन है टीआई साहब, पति जेल में जाए तो जाए, 3 से 2 का केस लगे तो लगे, मृत्यु की सजा मिले तो मिले, लेकिन मैं बात नहीं छुपाऊंगी। जय हो मेरी देवियों। अच्छा सुनो, ब्रह्मा जी ने भी इन्हें चुन के बनाया है। अच्छा मैंने कई बार देखा है माताओं को 8-10 इकट्ठी हो जाए और कोई ऐसी बात आ जाए थोड़ी सी टेंशन की, तुरंत रोने लगेंगे और ऐसा लगे कि जिनके आंसू तो आंख पे ही धरे और फिर 2 मिनट बाद हंसन लगेंगे। धन्य मेरी देवियों। तो माताएं कहेंगी जो मुंड मारो हमरे पीछे पड़े। तो स्त्री सुधर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, वहां झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। किसी गाय को कोई कसाई मार रहा है, हमारे झूठ बोलने से वो बच जाए। अब समय नहीं है, नहीं और बताता मैं आगे बढ़ता हूँ। बोली नारायण भगवान की। समय खिंच गया है। वामन भगवान को बलि ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है। बलि ने गुरु के वाक्य को भी तज दिया। गुरुबल तजो तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहता। धन्य है। और जैसे ही 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए बलि ने गंगा सागर उठाया, क्योंकि बिना पानी के संकल्प नहीं होता, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कैसा ही हो, आखिर है तो मेरा शिष्य। भागवत में तो नहीं लिखा,
अन्य जगह लिखा है कि शुक्राचार्य गंगा सागर की नली में जाके विराजमान हो। कैसे? कि ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। अब बलि ने गंगा सागर की नली ऐसी कर दी, पानी नहीं आओ। वामन भगवान समझ गए कि जल तो है, पानी आ नहीं रहा, कुछ चक्कर है। तो आसन में से कुशा की डंडी निकाली और डंडी कुशा की निकाल के गंगा सागर की नली में डाली। उसी समय शुक्राचार्य जी के आंख पधार गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और शुक्राचार्य शराब देके चले गए और बलि ने 3 पग पृथ्वी वामन चरणार विंदे ददामी, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है। वामन भगवान बोले तू प्रणाम कर। अब बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने विराट रूप ले लिया। अणोरणीयाम महेशे महियान अतल बेतल सतर सातल महातल पाताल, 7 लोग भगवान ने नीचे के नापे। भूवा स्वा जनाः तपः सप्त लोग, 7 लोग भगवान ने ऊपर के नापे। 2 पगों में भगवान ने त्रिलोकी क्या 14 लोक नाप दिए। भगवान बोले बलि तूने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया, मैंने 2 पगों में त्रिलोकी नाप दिया, बता तीसरा पग कहां रखूं? जो ब्राह्मण को वचन दे देता है, ब्राह्मण की बात, वचन के बाद जो मुकरता है उसे नरक में जाना होता है। बलि ने कहा महाराज डरता हूं इस बात से दिया हुआ वचन असत्य ना हो जाए, डरता हूं इस बात से अतिथि दरवाजे से उदास ना लौट जाए, डरता हूं इस बात से ब्राह्मण रुष्ट होके ना चला जाए। नहीं, बलि काल से भी नहीं डरता। आप कहते हैं कि तीसरा पग कहां रखूं? ठाकुर मैं आपसे पूछता हूं परमात्मा, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? वामन भगवान बोले धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा 100 गुना मालिक बड़ा होता है। तो बलि बोला प्रभु बस आपने तो धन ना पाए, ये मालिक तो आपके सामने खड़ा है। पदम तृतीय कुरु श्रेष्ठ में निजम। एक में आपकी शंका मिटा दूं। कल एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, पंडित जी तुम इस लोग कैसे बोलते हो? नीचे देखत नहीं हो, इधर उधर देखते नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि मनगढ़ंत बोल रहे हो? मैंने कहा कि मैं हर श्लोक भागवत जी का बोलता हूँ और आपको मैं स्कंद भी बताता हूँ, अध्याय भी बताता हूँ, श्लोक संख्या भी बताता हूँ। और ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे कथाएं डल रही हैं। तो मैंने उससे कहा बब्बा थे, बब्बा जी 400 कथा हो गई भागवत जी की, तो क्या 400 बार अपन कोई बात 100 बार पढ़ने याद होती है कि नहीं? इसलिए आप शंका मिट जाए आपकी कि जो भी यहाँ से बोला जाता है वो लिखा हुआ हो, 100% सही बोला जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। तो इसलिए बलि कहता है पदम तृतीय में गुरु श्री कृष्ण में निजम। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए, ए दास आपके चरणों में समर्पित है। देखिए भक्ति की 3 धारा है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति का आरंभ विश्वास से, भक्ति का मध्य संबंध से, भक्ति का अंत समर्पण से, और जीवन में समर्पणात्मक भाव आता है। उसी क्षण तत्क्षणात् प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। समर्पण भाव जिस दिन आएगा ठाकुर जी उसी दिन प्रसन्न हो जाएंगे। बलि ने कहा ठाकुर आपने धन नापा है, मालिक तो खड़ा है, तीसरा चरण इसको भी नापिए, ये भी समर्पित है। दुनिया वाले भगवान को धन दे देते हैं, दौलत दे देते हैं, लेकिन ऐसे दुनिया में भक्त बहुत कम होते हैं कि जो अपने आप को दे देते हैं। अरे लोग कहते हैं कि रावण राक्षस था, सच है हम मानेंगे वो राक्षस था, पापी था, लेकिन रावण में एक गुण था कि जब वो शिव जी की पूजा करता था, भगवान शंकर
उस पर प्रसन्न नहीं होते थे, तो हाथ में तलवार लेकर के रावण अपना सिर काट के शिव जी की पिंडी पर चढ़ा देता था। देखिए लिखा है, सिर काट के रावण शिव जी की पिंडी पर चढ़ा देता था। बोले आप प्रसन्न नहीं होंगे तो ये रावण नहीं रहेगा। देखिए 10 बार उसने सिर काटा और 10 ही भगवान शंकर ने उसको सिर दिए। अच्छा कभी कभी आप देखो रावण 10 मुख का, कितने मुख का? 10 मुख, 5 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, देखने में हेलीकॉप्टर सा लगे। अच्छा एक बच्चा हमसे बोला पंडित जी रावण सोता कैसे होगा? मैंने कहा हम सोते हैं ऐसे ही सोता होगा। बोले नहीं महाराज, या तो सोगा चित्त या पट, करवट के भर सोएगा तो ऐसा लगेगा मानो खेत में हल खड़ा है। कैसे सोता होगा? मैंने कहा भाई उसने अपना पलंग से टेक्नोलॉजी से बनवाया होगा, जब सोता होगा तो आधे सिर्फ नीचे खिसक जाती है। तो रावण दिखने में बेडौल लगता था, सब कुछ कमी थी उसमें, लेकिन एक गुण था कि पूजा करते वक्त भगवान शंकर को सिर काट के चढ़ाता था। भगवान शंकर नाचते थे उसकी भक्ति के आगे। ये सब बातें हैं। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा, देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। बलि वास्तविक दानी तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा दानी नहीं है। और भगवान बलि के यहाँ बंध गए, कहने लगे सुतल लोक का राज हम तुमको देते हैं और तुम्हारे यहाँ चौकीदारी हम करेंगे। भागवत में लिखा है आज भी भगवान बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं सुतल लोक में। और कुछ पुराणों में कथा ये आती है, लक्ष्मी जी बहन बन के गई, बलि को राखी बांधी और दक्षिणा में भगवान को मांग लाई। इसलिए तो पंडित जी जब रक्षा सूत्र बांधते हैं ना कलावा, तो लिखा है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षेत माचल माचल। बलि का नाम लेते हैं ना पंडित जी राखी वो कलावा बांधते हैं। तो आज भी वामन भगवान हैं। कुछ पुराणों में कथा आती है 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने शंकर, 4 महीने विष्णु पहरा देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। इति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत षष्ठम स्कंद समाप्तो हम। बोलिए नारायण भगवान की जय। कथाएं अनंत हैं, सारी कथाएं विस्तार से बोली नहीं जा सकती। मत्स्य अवतार की भी कथा आखिरी में 8वें स्कंद में आई है, वेदों की रक्षा करने के लिए। प्रलयंकारी समय में ऋषि मुनियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, सत्यव्रत राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए। बोलिए मत्स्य भगवान की। आगे अब बस आप जिसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं वो समय आ गया, भगवान का जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं। देखिए अवतार तो भगवान के 24 ही, कितने? 24, लेकिन 2 अवतार मुख्य हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण दोई एक है, अंतर नाइन में से इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक राम और कृष्ण, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। आहा, राम का चरित्र अनुकरणीय है, अनुकरणीय जीवन में राम ने किया वो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने तो 16,108 विवाह किए कन्हैया ने, आप कहो 2-4 तो कर ही सकते। अरे भाई भगवान ने तो 100 फन वाले कालिया नाम को ना था, तुम एक फन वाले नाम को नाथ कर बताओ। ऐसा मत करियो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 7 कोस लंबे चौड़े के राज को भगवान ने करनी उंगली पर उठाया। आप 7 किलो को एक उंगली से उठा के दिखाओ। 16,108 पत्नियां थी, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा, एक बेटी। तो बेटा कितने हो गए कन्हैया के? मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण भी पार कर गए।
1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी, नानक देव ने लिखा है। रावण के कितने बेटा थे? 1 लाख पूत, 1 लाख 1.25 लाख ना थी, लेकिन कन्हैया ने 16,108 विवाह किए और प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा कितने हो गए होंगे? गुणित करना 1,61,080। क्यों? इतने ही भाई। हाँ, महाराज कह रहे हैं कि हाँ इतने ही भाई। देखो वो अखंड ब्रह्मचारी भी हैं और लीला पुरुषोत्तम भी हैं, लेकिन राम राम हैं, कृष्ण कृष्ण हैं, अंतर कुछ नहीं। एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, बांके बिहारी जी का दर्शन किया, पंडाओं ने कहा सिर झुकाओ। तुलसीदास जी बोले तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। ये तुलसी राम का सेवक है और सिर झुकेगा तो केवल राम के आगे। पंडा बोले वही राम ही तो कृष्ण बने, बोले नहीं हम नहीं मानते, यदि राम है तो हमें दिखाएं हाथ में धनुष बाण लेके। तो कन्हैया भी जबरदस्त है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। धन्य है। अरे देखते देखते बाल कृष्ण राम रूप में परिणत हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। धन्य है सजनों, राम की कथा तो राम है। अब राम कथा तो अब मैं यहाँ बोल नहीं रहा। अभी अभी हम रन्नौत से करके आए, यहाँ से भी गए थे हमारे भगत जी आदि। वो भाव, वो प्रेम, वो सेवा, आज भी यहाँ चर्चाएं होती हैं कि नहीं रन्नौत के बारे में। ब्राह्मणों को चकाचक किया और इतना श्रद्धा भाव से। अच्छा, रन्नौत में एक क्वालिटी और मैंने देखी, हमारे रन्नौतवासी बैठे हैं, यदि हम इस मंच से झूठ बोलें, कथा का टाइम था 1 बजे से 4, कितना 1 से 4 रन्नौत, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के प्रतिदिन कितने बजते थे? बोलो 6, 6:30 बजते थे कि नहीं? लेकिन रन्नौत के श्रोताओं में जो क्वालिटी मैंने देखी कि 6 बज जाते थे फिर भी उठते नहीं थे। आखिरी में यहाँ से गए थे हमारे यजमान, तो वे 6 बजे तक पाठ हेरते रहे। महाराज 4 का टाइम है, 6 बजे गए, भैया अब क्या करेंगे श्रोता लोग। तो बताइए 4 का टाइम था लेकिन 6 बजे तक उठते नहीं थे। आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए, तो जी क्वालिटी लाखों गांवों में एक गांव में मिलती है। हाँ सच में ऐसे श्रोता थे। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैंने तो घड़ी से मतलब है, 5 बजे पंडित जी बंद हो ना हो में तो चल, यहाँ की बात नहीं कर रहा है, जो गांव भी अच्छा है। धन्य है। अब शांति बनाए, सुंदर कथा आ रही है, बाल कृष्ण भगवान की कथा में प्रवेश होते हैं। छोटा सा 1 मिनट का 2 मिनट का भजन है और प्रेम से बोलना। भैया जिसकी लगन ठाकुर जी से लग जाती है उसका दीप